शुभ मध्याह्न प्रिय बच्चों। निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद है कि तुम सब स्वस्थ होगे। कुछ अंतराल के पश्चात आज पुनः पठन पाठन का कार्य हम नियमित करते हैं। आज का जो शीर्षक है आपके पाठ्यक्रम का, पतंग का अनुशासन। यह शीर्षक आपके अनुशासन के लिए बड़ा प्रभावी है और हम इसके द्वारा यह जान पाएंगे कि जीवन में किस प्रकार से अनुशासन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। उसके अभाव में एक कदम चलना भी मुश्किल है और यदि हम अनुशासित हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्वतः आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से इससे संदर्भ की चर्चा हम पाठगत कार्यों में करेंगे। इससे पहले लेखक का थोड़ा परिचय आपको दे दें। आपके पाठ्य पुस्तक में ही पृष्ठ संख्या 86 पर लेखक परिचय है। इसकी जानकारी आपको रखना है क्योंकि अगले साल बोर्ड में लेखक के जीवनी और उसके साहित्यिक परिचय से प्रश्न आते हैं। इसके लेखक डॉक्टर महेश परिमल जी है और डॉक्टर महेश परिमल का जन्म जून 1957 में हुआ। भोपाल के निवासी डॉक्टर परिमल ने लगभग 28 वर्षों से देश भर के पत्र पत्रिकाओं में 700 से भी अधिक लेख लिखे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाशवाणी के लिए 50 से भी अधिक फीचर लिखने के साथ साथ दूरदर्शन के लिए पटकथा लेखन का कार्य किया है। हिंदी के अतिरिक्त डॉक्टर महेश परिमल को गुजराती, छत्तीसगढ़ी, उड़िया, बंगला और पंजाबी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है। सबसे प्रमुख बात यह है कि शीर्षक पतंग का जो अनुशासन है, इसमें जिस प्रकार की इन्होंने अनुशासनात्मक ढंग की लेखन कार्य किया है, वह वास्तव में एक उत्कृष्ट साहित्य के कार्य से इन्हें हम जानते, देखते और समझते हैं। जब इनके इन लेखों का हम अध्ययन का कार्य करेंगे तो आपको भी आभास होगा कि इनकी साहित्यिक जो सेवा है कितनी विशिष्ट है। इसके पश्चात हम आएंगे पतंग का अनुशासन। वास्तव में पतंग जो शब्द है या पतंग के लिए अनुशासन तो है, लेकिन सबसे अधिक अनुशासन है मनुष्य का अनुशासन। अगर मनुष्य अपने जीवन काल में अनुशासित होकर उत्कृष्ट कार्य करता है तो इससे कुछ और बड़ी बात नहीं होगी। हमें अपने जीवन में सकारात्मक ढंग से अनुशासन के पाठ का अध्ययन करते हुए इनके उत्कृष्ट कार्यों में अनुशासित भाव को निरंतर लगाने का प्रयास करना चाहिए। पतंग अनुशासन की डोर से बंधी आसमान में तैरती है। पतंग अनुशासन की डोर से बंधी, एक डोर होता है जिसमें पतंग को हम बांध देते हैं और वह आसमान में तैरती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे कुछ के लिए मचले या न, पतंग के लिए जरूर मचलते हैं। और तब जब आकाश में अनेक लोगों के द्वारा जब पतंग उड़ाया जाता है तो लोग देख कर करके उसे उड़ाने का प्रयास, उसका कलात्मक ढंग से जो हमारे
लिए उपयोगी है, उस बात को समझने का प्रयास निरंतर करते हैं। तो जिस प्रकार से पतंग आकाश में उड़ता है, हम भी चाहते हैं कि काश हमारी भी उड़ान उसी प्रकार से ऊंचे जगह पर हो, तो सबसे अच्छी बात है। और कौन मनुष्य है जो पतंग की भांति आसमान में उड़ने का सपना लिए हुए नहीं है। सभी लोगों के पास ऐसा भाव है, विचार है, स्वप्न है कि वह अधिक से अधिक उड़े। उड़ने का मतलब है विकास करना, प्रगति के रास्तों पर अग्रसर होना। तो यह एक विशिष्ट बात है। ऊंचे, बहुत ऊंचे आसमान में तैरती है, ऊंचे, बहुत ऊंचे, हवा के रूप में से तालमेल बिठाती, हवा के विपरीत उड़ती, ढीली डोर में हिचकोले खाती, झटके खाती, डोर का इशारा पाकर तेजी से हवा को चीरती पुनः ऊपर की ओर जाती है। एक डोरी है जो उसे लक्ष्य तक पहुंचाती है। जिंदगी और अनुशासन की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। क्या है यह, आइए पाठ में पढ़ते हैं। हमें उस डोर के द्वारा ही एक लक्ष्य को निर्धारित करके वहां तक पहुंचने का जो स्वप्न होता है, उसको पूरा करने का यह एक अद्भुत कला है। इसे हम जाने समझे। हमारी जिंदगी में अनुशासन का क्या महत्व है, उसके संदर्भ की चर्चा इस पाठ में की गई है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। आकाश में तैरती रंग बिरंगी पतंगे भला किसे अच्छी नहीं लगती। एक डोर से बंधी हवा में हिचकोले खाती हुई पतंग कई अर्थों में हमें अनुशासन सिखाती है। जरा उसकी हरकतों पर ध्यान तो दीजिए, फिर समझ जाएंगे कि मात्र एक डोर से हमें किस तरह से अनुशासन सिखाती है। आकाश में तैरती रंग बिरंगी पतंगे, बड़ा ही सुंदर विहंगम दृश्य होता है उस आकाश का, जहाँ पर ये पतंगे उड़ती हैं। समय समय पर पतंग उड़ाने का एक उत्सव बन जाता है। एक ऐसा समय निर्धारित होता है कि सभी लोग अपने छत पर चढ़ जाते हैं, खेत में चले जाते हैं, खलिहान में चले जाते हैं और पतंग उड़ाने का काम करते हैं। वह पतंग एक डोर से बंधा हुआ रहता है हवा में। वह कभी इधर कभी उधर हिचकोले खाती हुई नहीं, वह अनुशासन के महत्व को समझते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। जरा उसकी हरकतों पर ध्यान तो दीजिए, फिर समझ जाएंगे कि मात्र एक डोर से वह हमें किस तरह से अनुशासन सिखाती है। हमें एक डोर के द्वारा किस प्रकार से हम भी जीवन में अनुशासन का शुरुआत करके अपने लक्ष्य तक, गंतव्य लक्ष्य तक पहुंच पाए, इसके संदर्भ को वह सिखाती है, समझाती है, बताती है, जतलाती है। और यदि हम उसका अनुकरण और अनुसरण करें तो स्वाभाविक रूप से मेरी भी जो उड़ान होगी उस पतंग से कहीं ज्यादा ऊंची होगी। अनुशासन कई लोगों को एक बंधन लग सकता है। निश्चित ही एक बार तो सभी को बंधन ही लगता है, पर सच यह है कि वह अपने आप में एक मुक्त व्यवस्था है जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है। आप याद करें, वर्षों बाद जब माँ पुत्र से मिलती है तब उसे वह कसकर अपनी बाहों में भींच लेती है। क्या थोड़े ही पलों का वह बंधन सचमुच बंधन है? क्या आप बार बार इस बंधन में नहीं बंधना चाहेंगे? यहाँ यह कहा जा सकता है कि बंधन में भी सुख है। यही है अनुशासन। बड़ा आदर्श उदाहरण है, इतना आदर्श उदाहरण जिसकी कोई सीमा नहीं है। बड़ा आदर्श उदाहरण दिया हुआ है। अनुशासन कई लोगों को बंधन सा लगता है। आप यहीं बैठो, यह अनुशासन है। बाएं बगल ही रोड में चलो, यह भी एक अनुशासन है। यह काम मत करो, यह भी एक अनुशासन है। किसी को निंदनीय कार्य से रोको, यह भी एक अनुशासन। अनेक प्रकार के भाव भंगिमा से युक्त अनुशासन है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताया गया है कि इस बंधन में रहना हमें क्या लगता है? अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि हम इस अनुशासन के स्वरूप में बंद कर करके अपने आप को हम गुलाम बना दिए हैं। आजाद रखना सभी लोगों की प्रकृति और प्रवृत्ति होती है। लेकिन क्या एक आदमी बहुत वर्षों के बाद, एक यहाँ पर उदाहरण जो है माता और पुत्र का है। बच्चा जो है बहुत दिनों के उपरांत वह घर पर आता है, माँ उसे अपने बाहों में भींच लेती है। आप बताइए, बाहों में भींचने का जो सुख, मातृत्व सुख उसे प्राप्त है, उसकी अनुभूति वह किस प्रकार से करता होगा? निश्चित रूप से उसे बड़ी ही आत्मिक सुखानुभूति होती होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है।
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से माँ के बाहों में एक बंधन पड़ने के पश्चात हम सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि अनुशासित जीवन हम जिए तो हमें भी उसी प्रकार के सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। यही बात लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि माँ का बंधन सुख की अनुभूति देता है और अनुशासन का जो बंधन है वह हमें दुखानुभूति प्रदान करता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से मातृत्व सुख की प्राप्ति उस माँ के आंचल में बाहों में हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार से अगर हम जीवन में अनुशासन को धारण कर लें, अनुकरण कर लें, अनुसरण कर लें, उस पर चलने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि मां से भी अधिक सुख की अनुभूति आपको वहां प्राप्त होगी। स्वाभाविक रूप से यह सुख आत्मिक होता है, यह सुख आत्मिक होता है, यह सुख अंतर्मन का होता है, यह सुख माता और बेटे के बीच का होता है। अगर हम भी अनुशासन को अपने जीवन में अपना लें और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का इस प्रकार से प्रयास करें तो इससे बड़ी सुखानुभूति और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि जीवन में अनुशासन के महत्व को समझकर अनुशासन का 100% पालन करते हुए आगे बढ़ें, ताकि जीवन में हमारी सुख जो है वह चरम उत्कर्ष तक प्राप्त हो और हमारा जीवन सफल, सुरक्षित, संवर्धित और उत्कृष्ट हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर आपको हम पाठ्यगत बातों से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।